ये कहानी आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब अकबर ने डेरा गाजी खान के एक कस्बे में मकान खरीदा। घर नहीं बल्कि 4 दीवारी वाला एक छोटा सा कमरा था। घर के एक तरफ कब्रिस्तान था। अकबर को लोगों ने मना किया था कि वो उस घर को ना खरीदी, क्योंकि ये घर जनों का ठिकाना है और उस घर का पहला माल किसी घर में मर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने मुकीनों का कहना था कि ये मकान कभी कब्रिस्तान का हिस्सा था, जिसे बाद में मकान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अकबर ने किसी की न सुनी और वो घर खरीद लिया। उसने पुराना घर गिरा कर एक खूबसूरत घर बनाया। एक बड़े कमरे के 3 कोने थे, जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह थे। दरअसल ये तकोन वाला कमरा था, जहाँ पुराने घर में सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। पर एक अच्छा बंदा था और उसके बीवी बच्चे उस घर में 5 साल रहते थे। उस घर में उनके साथ किया हुआ आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। खुदा जाने या वो लोग खुद जानते हैं कि वाकई वहाँ कुछ नहीं था, या उन्होंने दानिस्ता तौर पर किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन अचानक सफर बजे के करीब अकबर की तबीयत बिगड़ गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और फिर अकबर अपने ही घर में मर गया। अकबर की उम्र उस वक्त 35 या 40 के लगभग रही होगी, और तलब है कि अकबर की भी मौत इसी तकोनी कमरे में हुई थी जिसमें उससे पहले घर के मालिक की मौत हुई थी। अकबर के घर वालों और पड़ोसियों के शकोक यकीन में बदल गए कि उस घर में और खास तौर पर उस तकोनी कमरे में जरूर कोई गैर मामूली बात है। अकबर की मौत के बाद उसकी बीवी और बच्चे घर छोड़ गए। घर छोड़ने की वजह ये थी कि अकबर की बीवी जहां काम करती थी वो उस घर से कुछ फासले पर था, इसलिए उन्होंने नया मकान बनाया और वहीं शिफ्ट हो गए। पुराना घर कम और बेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर के बड़े बेटे की शादी हुई। उसका नाम अली था। अली और उसकी बीवी और बच्चे उस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अकबर के बाकी बहन भाई और वालिदा नए घर में रहे। अली अपने शहर से बहुत दूर काम करता था, इसलिए वो 2-3 माह बाद ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। आपको बताते चलें कि अकबर का बेटा अली अपनी मुलाजमत पर था जब 15 साल बाद पहली बार घर का दरवाजा खुला था। हालात ऐसे थे कि अली की बीवी अपने 4 बच्चों के साथ अकेली उस घर में रहने आई थी। बच्चों की उम्रें 2 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोट की कि घर में एक अजीब सी रोशनी है, लेकिन अब इसे यही रहना था, इसलिए उसने घर के कमरों के ताले खोलना शुरू कर दिए। लेकिन जब उसने इसी तकोनी कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब मंजर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी थी। उस छिपकली की जसामत एक आम छिपकली थी। यह 4 गिनाहों में से बड़ा गिना था। जी हाँ, यह एक छिपकली थी, वही आम छिपकली जो आमतौर पर घरों में पाई जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा था कि किसी को भी हैरान कर सकता था। सलमा ने डरते डरते कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, और कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो वो छिपकली नहीं थी कमरे में। ठीक है, चीजें कैसे बदल गई हैं, और दिन गुजरते गए, लेकिन वो छिपकली भी अक्सर घर में नजर आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल बन गया। सलमा को घर में कुछ अजीब सी हरकत महसूस होने लगी, लेकिन उसने इसे वहम कहकर रद्द कर दिया, क्योंकि इसे अब उस घर में रहना था। कुछ दिनों के बाद जब अली मुलाजमत से वापस आया तो उसने घर की मरम्मत की और कुछ दिन घर में रहकर वापस चला गया। सलमा ने बाजार से बहुत से फूलों के पौधे खरीदे और घर में लगाए। उनमें से एक पौधा रात की रानी का था। रात को उस पर फूल खिलते हैं। आप लोगों को ये पौधा याद है? इसे रख उसका ताल्लुक भी है। एक ही कहानी पर सलमा 1 माह से उस घर में रह रही थी और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कभी घर में कोई गिप शिप या गिप शिप करने लगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज जमले सुनाई देने लगे। ये जमले इसी तकोन वाले कमरे से सुनाई देने लगे। फिर इसे उस घर में कुछ बदरूही नजर आने लगे। उसके बाद इसे मालूम हुआ कि उस घर में आसिबों का पूरा खानदान रहता है। जन्नत के खानदान में कल 5 लोग थे। एक शौहर, उसकी 2 बीवियां और 2 बच्चे। उन कबाइल का ताल्लुक ईसाइत से था। उसकी बड़ी बीवी बहुत नाराज और गुस्से में थी। ये आफरियत सलमा को इंसानों की तरह लगते थे। सलमा के मुताबिक ये खानदान उस तकोनी कमरे में रह रहा था। उस कमरे में एक चारपाई भी थी और उस कमरे में कुछ और चीजें भी मौजूद थीं। सलमा जब भी किसी काम से उस कमरे में जाती तो जिनसी गुस्से में आ जाता और इसे डांटता कि तुम लोग उस घर में क्यों आए हो, ये हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ।
वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। सलमा को अब उनकी आदत हो गई थी।